हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का ये सेट प्रैक्टिस बिहार पुलिस ड्राइवर स्पेशल होने वाला है। जो बिहार पुलिस ड्राइवर ट्रेड से संबंधित है 40 क्वेश्चन हम लोग उसी को देखेंगे। ठीक है, जो एग्जाम के पर्पज से बहुत ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए आइए आज का सेट प्रैक्टिस शुरू करते हैं। और आप लोग बताइए लास्ट में कि आप लोगों का कितना सही हो रहा है। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं। पहला कह रहा है कि यह संकेत एक लाल रंग के त्रिकोण में एक उबड़ खाबड़ सड़क को दर्शाता है। यह क्या चेतावनी देता है? ठीक है, चेतावनी क्या देता है? तो इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उबड़ खाबड़ सड़क। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि यह संकेत जो ये है एक लाल रंग के वृत्त में 40 लिखा हुआ दर्शाता है। इसका क्या अर्थ है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 3 नंबर कह रहा है दोस्तों कि नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर वाहन मालिक पर कितना जुर्माना लग सकता है? वाहन मालिक के ऊपर अगर अपने बच्चे को गाड़ी दे देता है चलाने को या किसी नाबालिग व्यक्ति को। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25,000 रुपये। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि यू टर्न निषिद्ध, ठीक है, चिन्ह किस श्रेणी में आता है? यू टर्न। ठीक है, तो ये हो जाएगा अनिवार्य संकेत, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि हिट एंड रन मामले में पीड़ित के परिजनों को कितनी मुआवजा राशि देने का प्रावधान है 2022 संशोधन अनुसार? ठीक है, हिट एंड रन यानी कि कोई गाड़ी ने धक्का मारा और भाग गया, उस मामले में पीड़ित परिवार को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि तेज मोड़ आगे का ट्रैफिक चिन्ह किस श्रेणी में आता है? ठीक है, तो ये चेतावनी के चिन्ह में आता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि लर्निंग लाइसेंस की वैधता कितनी होती है? तो लर्निंग लाइसेंस की वैधता होती है दोस्तों 6 माह, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखते हैं। 8 नंबर कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट न होने पर कितने जुर्माने का प्रावधान है? रजिस्ट्रेशन यानी कि गाड़ी का पंजीकरण आपने नहीं कराया है तब। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5,000 रुपये। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 3 किससे संबंधित है? ठीक है, अधिनियम 3 तो लाइसेंस की आवश्यकता। ठीक है, धारा 3 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला चेतावनी संकेत कौन सा है? ठीक है, तो रेलवे क्रॉसिंग, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। कह रहा है कि सड़क पर लाल त्रिकोण के अंदर इस तरह का जो संकेत क्या दर्शाता है? ठीक है, तो ये चेतावनी को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 किससे संबंधित है? धारा 185। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नशे में वाहन चलाना, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि हॉर्न प्रोवाइडेड क्षेत्र में हॉर्न बजाना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? जैसे कि स्कूल और अस्पताल, रिहायशी इलाके में अगर हॉर्न बजाना मना है, अगर वहाँ पे हॉर्न बजाते हैं तो किस धारा का आप उल्लंघन कर रहे हैं? 13 का सही आंसर हो जाएगा धारा 194, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देखते हैं।
अगला कह रहा है कि हरे रंग की दिशा सूचक पट्टियां किस लिए होती है। 14 का सही आंसर हो जाएगा मार्गदर्शन के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि वाहन में फॉग लाइट का प्रयोग कब किया जाता है। फॉग लाइट का, तो कोहरे या धुंध में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि कौन सा संकेत नो एंट्री का प्रतीक है। नो एंट्री का प्रतीक, ठीक है, 16 का सही आंसर हो जाएगा लाल गोल चक्र में सफेद पट्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। 17 कह रहा है कि वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी कि आरसी की वैधता निजी वाहन के लिए कितने वर्ष की होती है। निजी वाहन के लिए तो ये हो जाएगा 15 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि सड़क सुरक्षा सप्ताह भारत में कब मनाया जाता है। सड़क सुरक्षा सप्ताह, ठीक है, तो 18 का सही आंसर हो जाएगा 1 जनवरी से 7 जनवरी, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग किस धारा के तहत दंडनीय है। ठीक है, अगर आप वाहन चला रहे हैं और फिर गाड़ी भी चला रहे हैं, वाहन चला रहे हैं और उसके साथ मोबाइल भी चला रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आप किस धारा का उल्लंघन कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 184, धारा 184। आइए अगला देखते हैं। 20 नंबर का रहा है दोस्तों कि ट्रैफिक सिग्नल में हरा बत्ती क्या दर्शाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ना, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। कह रहा है इंजन ऑयल का मुख्य कार्य क्या है। इंजन ऑयल का मुख्य कार्य क्या है, तो घर्षण को कम करना, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा यंत्र इंजन में ठंडी हवा पहुंचाने का कार्य करता है। इंजन में ठंडी हवा, ठीक है, तो 22 का सही आंसर हो जाएगा एयर फिल्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है इंजन के ओवर हीटिंग यानी कि अत्यधिक गर्म का मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि रेडिएटर में पानी की कमी, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। 24 नंबर कह रहा है कि क्लच का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ठीक है, तो इंजन से गियर बॉक्स का संबंध तोड़ने के लिए या जोड़ने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि यदि वाहन के ब्रेक अचानक काम न करे तो इसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ब्रेक फेलियर, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि बैटरी का कार्य क्या होता है। तो बैटरी का काम होता है विद्युत ऊर्जा प्रदान करना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। दोस्तों बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर इसी तरीके से अगर एग्जाम में दिया तो लगभग जो भी पढ़ने वाले और थोड़ा बहुत जानकार होंगे लड़के, सबका लगभग रिजल्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस कितना करके जाते हैं उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लुब्रिकेंट का कार्य क्या है। ठीक है, लुब्रिकेंट जो मोबिल हम लोग कहते हैं आम भाषा में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा घर्षण को कम करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि यदि गाड़ी के मफलर से काला धुआं निकले तो इसका क्या कारण हो सकता है। मफलर का मतलब साइलेंसर, ठीक है, साइलेंसर। तो इसका कारण क्या हो सकता है, देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा कि अधिक इंजन आपूर्ति। ठीक है, अधिक ईंधन की आपूर्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है शॉकर किससे संबंधित है। शॉकर, ठीक है, तो शॉकर का सही आंसर हो जाएगा सस्पेंशन सिस्टम। ठीक है, यानी शॉकर जो होता है वो झटकों को कम करता है। यदि उबड़ खाबड़ रास्ता पे आप जा रहे हैं और झटका लग रहा है तो उसे कम करेगा शॉकर। ठीक है, अगला देखते हैं। 30 नंबर का है कि स्पार्क प्लग किस इंजन में पाया जाता है।
तो स्पार्क प्लग हमेशा पेट्रोल इंजन में होता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि ओवर हीटिंग से इंजन को बचाने के लिए कौन सी प्रणाली का उपयोग होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कूलिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि वाहन में क्लच का मुख्य कार्य क्या है, क्लच का। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि गियर को स्मूथली बदलना। ठीक है, गियर को स्मूथली बदलना, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि इंजन ऑयल का मुख्य कार्य निम्न में से कौन सा है। इंजन ऑयल का मुख्य कार्य, ठीक है, इंजन ऑयल का मुख्य कार्य देखते हैं 33 का क्या होता है। 33 का सही आंसर हो जाएगा कि इंजन के हिस्से को लुब्रिकेंट करना, यानी कि उसको हमेशा इंजन के पार्ट को मोबिल से भिगो के रखना ताकि उसमें घर्षण कम हो और आवाज़ कम आए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि वाहन का सस्पेंशन सिस्टम निम्न में से किस कार्य के लिए होता है। सस्पेंशन सिस्टम, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि झटकों को कम करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि यदि वाहन से धुआं अधिक निकल रहा है तो इसका क्या कारण हो सकता है। ठीक है, धुआं अधिक निकल रहा है तो दोस्तों, तो 35 का देख लेते हैं। 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन ऑयल का जलना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 36 कह रहा है कि बैटरी चार्ज न होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि अल्टरनेटर की खराबी, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। 37 नंबर कह रहा है कि जब वाहन के ब्रेक से कर्कश आवाज़ आती है तो इसका कारण क्या हो सकता है। ब्रेक से दोस्तों, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ब्रेक पैड घिस जाना, उससे आवाज़ आने लगता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। 38 नंबर कह रहा है कि किस वाहन का भाग, ठीक है, को ड्राइव शाफ्ट कहा जाता है, यानी कि वाहन के कौन से भाग को ड्राइव शाफ्ट कहा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो इंजन से व्हील तक पावर दे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि वाहन की टाइमिंग बेल्ट का क्या कार्य है। वाहन की टाइमिंग बेल्ट का क्या कार्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि इंजन वाल्वों को समयानुसार खोलना या बंद करना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट कह रहा है कि वाहन के गियर बॉक्स में तेल की कमी से क्या समस्या हो सकती है। गियर बॉक्स में अगर तेल की कमी हो तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि गियर बदलते समय आवाज़ आना, ऑप्शन नंबर बी। अगर गियर बॉक्स में तेल की कमी रहेगी तो जब गियर हम लोग लगाएंगे तो उसमें से आवाज़ आएगी। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, 40 नंबर। आशा करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा और एग्ज़ाम में आप लोगों को काफ़ी ये महत्वपूर्ण साबित होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर या किसी नेक्स्ट सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,